प्यारे छात्रों, आइए कल के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज है एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने का प्रभाव। देखिए सब कुछ वही, सारी चीजें बस ये यशवंत से जो रे जा रही है, यशवंत ने बताया था आपको स्विच है, इससे जो रे जा रही है उसी के मार्ग में एक टी मोटाई का आपने जो है कि प्लेट रख दिया। तो लिखेंगे सारे सब कुछ वैसे ही। S1 S2 जो है कि दो रेखा चित्र हैं जिनके बीच की दूरी टी है, इनसे कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है। S1 से चलने वाली रेस के मार्ग में टी मोटाई का कोई पारदर्शी प्लेट रखा है जिसका अपवर्तनांक यन है। ये जो पारदर्शी प्लेट रखी है इसके भीतर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक यन है। तो थोड़ा सा समझने की आप कोशिश कीजिए कि S1 से P तक प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी है, कह रहा है कि S1 से P तक जो प्रकाश दूरी तय कर रहा है उसमें S1 P माइनस टी दूरी को C वेग से तथा T दूरी को V वेग से तय करता है। बस यही समझना है आपको कि यहां से देखिए S1 से P तक, S1 से आपका P तक ये टी मोटाई रखा है, तो शेष दूरी जो y में है वह S1 P माइनस टी दूरी y में, और y में प्रकाश की चाल c होती है, और t दूरी को वह v वेग से तय करेगा। तो S1 से P तक प्रकाश को जाने में या इतनी दूरी को तय करने में अगर हम मान लें कि वह t समय लेता है, अगर हम मान लिया जाए कि t समय वह ले रहा है, तो ये देखिए यह t समय बराबर एक t1 हो गया और दूसरा t2 हो गया। इतने में मान लीजिए t1 समय ले रहा है और इतने में मान लीजिए t2 समय ले रहा है। तो ये होगा t इक्वल टू 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे 4, S1 P माइनस टी बाई सी हो गया और t बाई भी हो गया। देखिए दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 S1 से P तक प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी यही हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब देखिए जरा सा, ये हो गया आपका। अब n इक्वल टू सी बाई भी से v इक्वल टू सी बाई यन, ये यहां रख दीजिए। तो t इक्वल टू S1 P माइनस टी बाई सी प्लस टी अपॉन सी बाई यन, ये यहां रखिए, यन ऊपर चला जाएगा। t इक्वल टू S1 P माइनस टी बाई सी यन टी बाई सी, t इक्वल टू ये हो गया आपका S1 P प्लस यन टी माइनस टी बाई सी, और कुल मिला दिया जाए तो t इक्वल टू S1 P प्लस यन माइनस 1 इंटू टी बाई सी। ये देखिए यानी प्रकाश यहां से वहां तक जब जाएगा तो वह दूरी देखिए समय बराबर दूरी बटे 4, वो होगा S1 P प्लस यन माइनस 1 इंटू टी। यानी S1 से P तक प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वह S1 P प्लस यन माइनस 1 इंटू टी के बराबर होगी। अब आइए S1 से P तक और S2 से P तक जाने में कितना पथांतर होगा, तो वो आप ऐसे निकालेंगे इक्वल टू S2P
माइनस S1P, तो वो S1P देखिए S1 से P तक जो तय दूरी है वो S1P प्लस n माइनस 1 इंटू टी हो गया। तो ये हुआ S2P माइनस S1P माइनस n माइनस 1 इंटू टी। ये है। अब जरा सा देखिए, यही सचेत आपको रहने की जरूरत है। ये S2P माइनस S1P पीछे जो आप निकाले हैं, अगर आपको याद हो तो S2P माइनस S1P इक्वल टू S2A था, जो dx बाई कैपिटल T के इक्वल था। यानी जहां O से P तक की दूरी थी x, लेकिन जो मान निकला था आपको बता दें वो x इक्वल टू m d लैम्डा बाई टी, यानी एक तरह से यममी द्वितीय फ्रिंज थी। तो हम यही बदल दे रहे हैं, यानी इसको हम कह दे रहे हैं x m, यानी वो यममी फ्रिंज की स्थिति है। ठीक है, अब आइए ये वैल्यू अगर यहां रख दिया जाए तो ये पथांतर हुआ आपका dxm बाई डी माइनस n माइनस 1 इंटू टी। ये समझ लीजिए कि ये इतना काम हो गया। अब इसके बाद से बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि S1 से P तक जब प्रकाश तय कर रहा है दूरी, तो S1P प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये नहीं था तो S1P दूरी, इसके आ जाने से इतनी दूरी उसकी और बढ़ गई। यानी प्लेट रख देने पर उसका जो अपवर्तनांक देखिए यही n है, तो n माइनस 1 इंटू टी जो उसकी मोटाई है, इतनी दूरी बढ़ जा रही है। अब आइए जरा सा, ये पथांतर निकल गया। यह बिंदु P पर जो दोनों तरंगें पहुंच रही हैं उनमें प्रभावी पथांतर है। अब अगर हम मान लें, जैसे दीप्ति और दीप्ति फ्रिंज आपको पीछे बताए थे, अब अगर हम मान लें कि बिंदु P पर यममी दीप्ति फ्रिंज बन रही है, मिटा रहा हूं इसको, अगर हम मान लें कि बिंदु P पर यममी दीप्ति फ्रिंज बन रही है, तो यह पथांतर यम इंटू लेमडा के बराबर होगा, क्योंकि पता थे आपको दीप्ति फ्रिंजों के लिए 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, अगर ये पथांतर है तो वहां पर दीप्ति फ्रिंज बनेगी। यानी यदि बिंदु P पर यममी दीप्ति फ्रिंज प्राप्त हो तब पथांतर यम लैम्डा के इक्वल होगा, जहां यम इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, तब ये होगा यम इंटू लैम्डा इक्वल टू डी एक्स यम बाई डी माइनस n माइनस 1 इंटू टी। अब यहां से इसको इधर कर दीजिए, तो डी एक्स एम बाई डी इक्वल टू यम लैम्डा प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और एक्सएम निकालते हैं तो डी बाई डी यम लैम्डा प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये पूरी वैल्यू आपकी निकल करके आई, जो यममी दीप्ति फ्रिंज है उसका जो O से दूरी होगा वो ये होगा। अब जरा सा एक चीज देखिए, यम इक्वल टू अगर आप 0 रखते हैं तो x 0 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, d बाई डी n माइनस 1 इंटू टी। पहले m बराबर 0 पर x 0 की वैल्यू 0 निकल के आती थी, यानी केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज यही बन जाता था सेंटर O पर। लेकिन अब इतनी दूरी पर, यानी अब केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, यानी इतनी दूरी। देखिए प्लेट न रखा जाए तो ये 0 होगा, प्लेट रख देने पर
जो दीप्ति फ्रिंज है, केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज, इतनी दूरी प्रति स्थापित हो गई, यानी उतनी दूरी एक तरह से वह जो है कि विस्थापित आपकी हो गई। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जाता है। अब देखिए, तो जैसे m बराबर 0 आपने रखा, ये वैल्यू हो गई। यहां से आप कह सकते हैं कि t इक्वल टू x0d बाई कैपिटल D n माइनस 1, यानी उस पारदर्शी प्लेट की मोटाई को अगर कैलकुलेट करना हो तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए जरा सा, अगर इसको रिलेट करना हो फ्रिंज चौड़ाई से तो W इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी होता है। यहां से D को इधर कर दीजिए तो D इक्वल टू कैपिटल D लैम्डा बाई W, या D बाई कैपिटल D बराबर लैम्डा बाई W। और इसमें देखिए D बाई D है ये, तो अगर D बाई D की जगह पर लैम्डा बाई W रख दें तो कहा जा सकता है, इसको कोई समीकरण चाहे तो करना, एक करना कर सकते कि समीकरण 1 से आपका स्मॉल t इक्वल टू x0 लैम्डा बाई W n माइनस 1। ये देखिए, ये मोटाई निकल करके आई इस रूप में भी जो है ये वैल्यू कैलकुलेट हो करके आ गई। तो इस तरह से जो भी कुछ, बस ये ध्यान रखिएगा कि प्लेट न रखने पर और रख देने पर इतने दूरी का विस्थापन उनके बीच में क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से ये भी अध्याय खत्म हुआ। कल एक आध दो सवालों को देखा जाएगा। धन्यवाद।